लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर, हमने इसी जगह पर आखिरी बार करण को देखा था। हमारे आदमी ने उस पर गोलियां भी चलाई, मगर वो भाग निकला। और मेरी बेटी काजल? काजल तो उसके साथ नहीं थी सर। सर, क्या है? हरिपुर इलाके के जंगल में एक लड़की की लाश मिली। कहाँ है? सर, लाश उस तरफ है। सर, कहीं ये आपकी? नहीं, मेरी काजल जिंदा है। मेरी काजल जिंदा है। मेरी काजल जिंदा है। सर, यहाँ से तराई के जंगल शुरू हो जाते हैं और बीच में ये सतलुज दरिया। चारों तरफ खतरा ही खतरा है और ऊपर से जंगली जानवर। मुझे तो फिक्र उस जानवर की है जिसकी जकड़ में मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची की तलाश में खुद जाऊं। हाय 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 हाय, पता लग गई है हमारी बच्ची को। हमने जैसे सुना कि वो कमीना बॉडीगार्ड हमारी बच्ची को अगवा करके ले गया है, तो हमसे निवाला गले से नहीं उतरा। न जाने कौन सी अशोक गाड़ी में वो बॉडीगार्ड को रखा था भाई साहब ने। भगवान जाने वो हमारी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या क्या कर रहा होगा। ना बेटा, तू फिक्र मत कर बहना, एक बार वो हराम ज्यादा मिल जाए तो बड़े जीजा जी उसको देखते ही गोली से उड़ा देंगे। काजल, काजल, काजल! बड़े पापा, आओ बेटा, आओ अपने बड़े पापा के पास। नहीं बड़े पापा नहीं। हट जा तू सामने से काजल। गोली में चलाई बड़े पापा। मैं कहता हूँ हट जा। गोली चलानी है तो चलाइए कमिश्नर साहब, मैं मौत से भागने वालों में से नहीं हूँ। बड़े पापा से बख्श दीजिए, इसने कुछ नहीं किया बड़े पापा। ये मुजरिम है और सूर्य देव सिंह ने आज तक किसी मुजरिम को नहीं बख्शा। मैं मुजरिम हूँ कमिश्नर साहब, ये जानते हुए कि आपका कहर मुझे जीने नहीं देगा, मैंने ये जुर्म किया है। ये भी जानते हुए कि भागने के लिए मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, मैंने ये जुर्म किया है। और मेरा जुर्म मेरी मोहब्बत है। नहीं, तेरे जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। मौत के साथ सिर्फ जिंदगी खत्म होती है, मोहब्बत नहीं। इसकी मौत आपकी भी शिकस्त होगी बड़े पापा, क्योंकि अब आपकी जान इसकी भी जान है। ये तू क्या कह रही है मेरी बच्ची? तू पागल तो नहीं हो गई है? तू भी दुश्मन की बातों में आ गई? कमिश्नर साहब, आज मैं आपको बताता हूं कि दुश्मन कौन है। दुश्मन को तो आज मैं मिटा दूंगा। रुक जाओ काजल, काजल रुक जाओ, रुक जाओ काजल, रुक जाओ। काजल को वो ले गया और बड़े जीजा जी को छोड़ दे गया। आप ही तो उसे रखवाला बनाकर लाए थे ना भाई साहब? जिंदगी में पहली बार सूर्यदेव सिंह ने धोखा खाया है। एक बार वो मेरे हत्थे चढ़ जाए
मैं उसकी रग रग से उगलवा लूंगा कि किसके कहने पर वो मेरी बच्ची को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। क्या होता जीजा जी अगर करण सूर्यदेव सिंह के हत्थे लग जाता और बता देता कि काजल के कत्ल के पीछे हम लोगों की साजिश है? सूर्यदेव सिंह हम लोगों को नहीं छोड़ता, आप बर्बाद हो जाते, आपका सत्यानाश हो जाता, आपकी सारी उम्मीदों में पानी फिर जाता जीजा जी। हाँ, सूर्यदेव सिंह पहले आपकी फिर हमारी छोटी छोटी बोटियां करके कुत्तों को खिला देता। जीजा जी ये सोचकर मेरी खड़े खड़े बनवारी, जब औरत बाजी खेलती है तो उसके हाथ में जितने पत्ते होते हैं ना, उतने ही उसकी आस्तीन में। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, करण की माँ। जय जय, वाह दीदी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आप कह रही थी ना कि मेरे बेटे ने मुझे बुलाया है, कहाँ है करण? आपका बेटा जहां भी होगा यहीं आएगा, जरूर आएगा, जिंदा या मुर्दा। क्या क्या किया है मेरे बच्चे ने? उससे कोई गलती हो गई क्या साहब? वो तो बच्चा है, अगर उससे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके तरफ से माफी मांगती हूँ साहब, उसे माफ कर दीजिए, लेकिन उससे कुछ मत करिएगा। देखिए साहब, आप लोग तो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग, लेकिन वो तो अभागा है बेचारा। मेरी कोख की बदनसीबी जिंदगी भर साये की तरह उसके साथ रही। नहीं साहब, बख्श दीजिए, मेरे बच्चे को कुछ मत करिए। आपको चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दीजिए। नागेंद्र, काजल, ये दरिया हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, फिर कोई खतरा नहीं। चलो। हमारे हवाले कर दे करण, किसी कीमत पर नहीं। हमारे खिलाफ तेरी ये बगावत तेरी माँ की मौत की वजह बन सकती है। वो हमारे कब्जे में है। देखा काजल, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। इतना बड़ा धोखा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। चलो करण, हम बड़े पापा को सब कुछ बता देंगे। नहीं काजल, मेरी माँ उन हत्यारों के कब्जे में है। जब तक मैं अपनी माँ को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता, तब तक तुम्हें और मुझे अपनी जुबान को बंद रखना होगा और सीने पर पत्थर। बाबा जी! हाय हाय, किसने किया ये हाल मेरे लाल का? इतना सारा खून, मेरे फूल जैसे बच्चे पर इतने सारे जख्म। नागेंद्र, करण, पापा जी! हरामजादी, मैं तेरी जान ले लूंगी और डालूंगी तुझे। तेरे बेटे ने मेरे बेटे का ये हाल बना दिया। एक एक जख्म के बदले 100 जख्म लगाऊंगी तेरे बेटे पर। ना, इसका बेटा आएगा तो उसकी आंखों के सामने इसके दोनों हाथ काट देंगे, घुटने तोड़कर इसे अपाहिज बना देंगे, गली के कुचले हुए कुत्ते जैसा हाल कर देंगे इसका। इतना तड़पाएंगे कि इसका बेटा इसकी मौत की भीख मांगेगा। तुम मेरे करण को नहीं जानते। अगर उसने मेरे जिस्म पर एक भी खरोंच देख ली तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। उसके खौफ से मौत भी तुम्हें पनाह देने से इनकार कर देगी।
Arrest him! इसे बस मरने मत देना, बाकी जुबान खुलवाने के लिए जो चाहो कर सकते हो। आंसू कायरों के गहने होते हैं काजल, इन्हें उतार कर फेंक दो। हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते करण, तुम बोल क्यों नहीं देते? मेरे जख्मों को जुबान नहीं है। क्यों ये सब सह रहे हो? ये सब सहते रहोगे? सहना पड़ेगा काजल, सहना तो पड़ेगा। मेरा बयान मेरी माँ की मौत का फरमान बन सकता है। मेरी माँ की जिंदगी से ही मेरी जिंदगी है, और माँ की जिंदगी के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े ना, तो दे दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना करण, तुम्हारी कसम मैं अपनी नहीं पगली, ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी इम्तिहान है। मेरी तड़प देखकर तुम टकमगा मत जाना। हम दोनों की खामोशी में ही माँ की जिंदगी है। बस एक बार मैं इन सलाखों के बाहर हो जाऊं और अपनी माँ को बचा लूं, फिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, सारी दुनिया से। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? चलो। बड़े पापा, करण, बड़े पापा। काजल! भाई साहब, वो मर जाएगी भाई साहब। तो क्या मैं उसे जीते जी आग में झोंक दूं? आग में तो जल रही है भाई साहब। वो पागल हो गई है रुक्मणी, अंधी हो गई है वो। उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके चंद दिनों का जुनून उसकी सारी जिंदगी को तबाह करके रख देगा। उसकी जिंदगी करण है, ये आप भी नहीं देख पा रहे हैं? तुम काजल की पैरवी करने आई हो या मुझे नसीहत देने? मैं पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव सिंह में काजल के बड़े पापा और अपने भाई साहब को ढूंढने आई हूँ। काजल की एक सिसकी से हवेली की बुनियादें हिल जाती थी। उसकी हर एक फरमाइश आपके लिए हुक्म हुआ करती थी, और आज उसके आंसू का सैलाब आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है और आप खामोश हैं। आंसू दलील नहीं होते रुक्मणी। अगर इसी तरह औलाद के आंसुओं से पिघलकर हर माँ बाप अपनी औलाद की बेलगाम जिद के सामने अपना सर झुकाने लगे, तो हम सिर्फ एक आवारा नस्ल पैदा करने में कामयाब होंगे, जिम्मेदार इंसान नहीं। काजल आपका खून है भाई साहब, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने उसे समझा ही नहीं। अपने खून के साथ मुझे क्या सलूक करना है, इसका सबक मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं। आपको जरा भी एहसास नहीं कि करण पर पड़ने वाली हर चोट काजल के टुकड़े टुकड़े कर रही है, और काजल टूट जाएगी तो आप भी साबुत नहीं बचेंगे। पहाड़ों को टूटने का खौफ नहीं होता। जी हाँ, शायद इसलिए पहाड़ों को औलाद नहीं होती। रुक्मणी, तुम अपनी हैसियत से बाहर जा रही हो। अपने मुकाम को पहचानो और अपनी जबान को लगाम दो। इस घर में तुम्हारे लिए सिर्फ फर्ज है, हक नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर की एक नौकरानी हूँ। ये भी भूल गए थे कि नौकरों का कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं 18 साल इस घर में नौकरी करती रही, मगर कभी अपना मुआवजा नहीं मांगा। लेकिन आज मांगती हूँ ठाकुर साहब, आज मैं अपना हक मांगती हूँ। काजल का प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। तारीख बदल सकती है रुक्मणी, लेकिन काजल की किस्मत एक मुजरिम के हाथों कभी नहीं रखी जाएगी, कभी नहीं। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर काजल की किस्मत में एक मुजरिम है तो आप उसकी किस्मत बदल नहीं सकते। और मैं क्या हवलदार,
काजल जैसे तेरी बच्ची वैसे मेरी बच्ची, रोहित जैसे मेरा बच्चा वैसे तेरा बच्चा। इन आंसुओं को तू काजल की विदाई के लिए बचा के रख। रोशनलाल, तूने मेरी लाज रख ली यार। लो और सुन लो, अरे दोस्ती में लाज वाज नहीं होती। अब तू जा और शादी की तैयारी कर। एक बार रोहित से पूछ लेता। पूछ लो। रोहित, तुझे कोई इतराज तो नहीं है? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है दादू? दोस्त अगर हम सफर बन जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं वचन देकर आया हूं। आप अपनी मजबूरी को हमारी मर्जी नहीं बना सकते बड़े पापा। काजल, मैं तेरी आंखों में बगावत देख रहा हूं। ये बगावत आपके उसूलों की मेहरबानी है। ये बगावत हमने आपकी कैद से कमाई है। बड़े बड़े अल्फाज बोलने लगी है। लगता है मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। जब बड़े बड़े न रहे तो बच्चों को बड़ा बनना पड़ता है बड़े पापा। चंद ही दिनों में उस हरामखोर ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? वो जादू प्यार है, जिसे समझने के लिए उसूलों की बुलंदियों से नीचे उतरकर अपनी औलाद के दिल में झांकना पड़ता है। तो क्या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी एक एक रात आंखों में काट दी थी, ताकि एक दिन मेरा ही खून मेरी आंखों से टपकने लगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे और बहू की मौत के बाद भी जिंदा रहने की हिम्मत की? मुझे अच्छी तरह से याद है वो मनहूस रात, जब मुझे मेरी बर्बादी की खबर मिली थी कि दुश्मनों ने मेरे अरुण और गीता को जहर दे दिया है। अरुण! पिताजी! पिताजी! अरुण! अरुण! अरुण बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? पिताजी वो बोलो बेटा, पिताजी क्या हुआ? अरुण! 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 बाबूजी! गीता! बाबूजी! गीता! मैं नहीं बचूंगी। मैं नहीं बचूंगी बाबूजी। तुझे कुछ नहीं होगा। तू हौसला रख। मेरा बच्चा। तू हौसला रख। बच्चा बाबूजी। तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुनिए। क्या हुआ? सॉरी, हम माँ को तो नहीं बचा पाए, लेकिन ये आपकी पोती। मैंने अपने आंसुओं को तेरी मुस्कुराहटों से पोंछ दिया। मेरे अरुण और गीता की मौत के बाद मेरी एक दुनिया खत्म हो गई थी, लेकिन तेरे नन्हे नन्हे हाथों के सहारे मैंने एक नई दुनिया, नई जिंदगी शुरू की। और आज उन्हीं हाथों ने मेरे मुंह पर कालक पोत दी। जिन दूध मुए होठों को मैंने बोलना सिखाया था, उन्हीं होठों ने मेरे खिलाफ बगावत की आवाज उठाई। अरुण और गीता के साथ मैं भी खत्म हो गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े पापा, हमें आज एहसास हुआ कि हमें एक मुस्कान देने के लिए अपने कितने ही आंसुओं के समंदर बहा दिए। हम तो ये भूल ही गए थे कि आपकी जिंदगी हमसे शुरू होती और हम पर खत्म होती है। आपकी खुशी के लिए विवाह की वेदी तो की, हम सूली पे भी चढ़ जाएंगे बड़े पापा। आप जिससे कहेंगे हम उससे शादी करने को तैयार है। हमारी एक फरियाद है बड़े पापा, इसे हमारी शर्त मत समझिए। कन्यादान की तरह इसी भी एक दान समझकर हमारे आंचल में डाल दीजिए। बोल, क्या चाहिए तुझे? करण की रिहाई। ये नामुमकिन है। करण बेकसूर है बड़े पापा, चाहे आपको इसका यकीन हो या नहीं, हमें है। करण की रिहाई हमारी विदाई है। आपकी चौखट से हम फिर कभी कुछ नहीं मांगेंगे बड़े पापा, कुछ नहीं।
ये रास्ता तुझे गुमनामी के उन अंधेरों तक ले जाएगा जहां से तू कभी भी लौट नहीं सकेगा। वो अंधेरे ही तेरी आखिरी पनाह होंगे। जा, अपने मनहूस साए के साथ सरहद पार कर जा। मेरा साया काजल की परछाई है कमिश्नर साहब, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। शट अप। काजल का ख्याल भी तेरे लिए जुर्म है। तो खुश नसीब है कि तुझे जिंदगी मिल गई। दुआ करना कि फिर किसी रास्ते पर सूर्यदेव सिंह से तेरी मुलाकात ना हो। मेरी मंजिल काजल है कमिश्नर साहब, मेरा हर रास्ता काजल तक पहुंचता है। करण को आप मौत के हवाले कर सकते हैं, लेकिन काजल से दूर नहीं। काजल किसी और की जिंदगी बनने जा रही है। काजल ने खुद तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे यकीन नहीं। तो जा, खुद अपनी आंखों से देख ले। जो कुछ कमिश्नर साहब कह रहे कह दो कि वो झूठ है। बोलो काजल, बोलो कि वो सब झूठ है। बोलो काजल, बोलो। हमने तो अपनी जान रख दी थी तुम्हारी हथेली पर, और तुमने इसे मेहंदी से बदल दिया। अरे अगर धड़कनें ही छीननी थी तो इस पत्थर को दिल क्यों दिया? धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। राजधानी और बनवारी नहीं आए? देखिए ना आजकल की बीवियां कैसी हैं। अभी अभी फोन आया था कि बनवारी के साथ वो ब्यूटी सैलून गई हैं। अरे बेटे, हो क्या गया तुझे? यहाँ तो लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ बिल्कुल। दादू, एक बहुत ही इमरजेंसी केस आ गया है, जैसे ही खत्म होता आता हूँ। अरे बेटे, मगर शादी भी तो इमरजेंसी केस है। इमरजेंसी। आप एक काम कीजिए, पंडित को हर 5-5 मिनट में 100-100 रुपए के नोट देते रहिए, मैं जल्द पहुँचता हूँ। अरे सिंह, इतने कम फूल क्यों लाए हो भाई? वो हमारी फूल जैसी बच्ची की शादी और हमें सारे शहर के फूल चाहिए। अजी, वो कमिश्नर साहब ने कहा था कि वो कमिश्नर साहब ठहरे ना, वो हम भी तो काजल के छोटे दादा हैं। लो और फूल ले आओ और सारे मंडप को सजा दो। चलो जी, बहुत अच्छा। विशंबर को देख रही हो रुक्मिणी? भाई आखिर भाई होता है। कुछ दिखाई दे रहा है? आप तो खुश हैं ना? क्यों, मैं तुम्हें खुश नहीं दिखाई दे रहा हूँ? शायद आप ये सोच रहे हैं कि रोहित के साथ काजल की शादी करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? तुम गलत सोच रही हो रुक्मिणी। सूर्यदेव अपने लिए गलती कर सकता है, काजल के लिए नहीं, क्योंकि काजल का भविष्य ही मेरा भविष्य है। और फिर रोहित एक ऐसा लड़का है जो काजल के बीते हुए घिनौने पलों को माफ कर देगा।